अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा बच्चा कैसे हैं आप सब ठीक है। तो बायो की बात करें, क्लास 10th की बात हो रही है। मेरा बेटा हमने लाइफ प्रोसेस का चैप्टर उठाया है बहुत पहले, मगर बीच में बेटा कुछ लेक्चर्स नहीं आए, यानी कि थोड़ा स्टूडियो में इशू था। अब सब सॉर्ट आउट हो चुका है। अब डेली बेस पे आएंगे इंशाल्लाह। यूट्यूब पे आपको हमारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आप शेयर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके दोस्त देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब सुन बेटा, जो ये बायो है इसमें बेटा हमने पहले ही स्टार्ट किया है लाइफ प्रोसेस का चैप्टर, और लाइफ प्रोसेस में 4 टॉपिक्स है। पहले टॉपिक की हम बात करें, बहुत लंबा वाला टॉपिक है पहला, और पूरे साइंस में सबसे लंबा टॉपिक है, दैट्स बेटा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमने उठाया है, और न्यूट्रिशन में बेटा हमने प्लांट्स की न्यूट्रिशन को निपटा दिया है, लोअर एनिमल्स की न्यूट्रिशन को निपटा दिया है। फिर हम बेटा आए थे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, इंसान कैसे खाते हैं। अब सुन मेरा बच्चा, इंसान जो है ये कैसे खाता है, अल्लाह पाक ने इसमें एक सिस्टम रखा है, दैट इज बेटा नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन होती है। डाइजेशन पढ़ने से पहले वी मस्ट नो बेटा अबाउट द डाइजेस्टिव पार्ट्स। जो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम के डाइजेस्टिव पार्ट्स हैं, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। परसों वाले लेक्चर में निपटा दिया था सारा, और बेटा आज हम बात करेंगे, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके 2 पार्ट्स हैं। याद करें बेटा, कितने पार्ट्स? 2। एक तो है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल वो पाइप जिसमें माउथ, ब्यूकल कैविटी, फेरिंक्स, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस आता है। सारा बेटा हमने एक्सप्लेन किया था और उसको निपटा दिया था। डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा जो पार्ट है दैट इज बेटा नोन एज एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ही बोलते हैं। आज बेटा हम पूरा जो वो टॉपिक है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इंशाल्लाह हम आज उसको निपटा देंगे। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी आज के लेक्चर में बेटा। आपको एंट्रेंस के 3 पॉइंट्स स्क्रीन पे डिस्प्ले किए जाएंगे। एंट्रेंस में आए थे बेटा, एंट्रेंस तो दूर की बात है, बट आज हम क्लास 10th में बेटा एंट्रेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ बेटा दिस लेक्चर। इसीलिए बेटा जुड़ के रहो, सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन बेटा हमारे लेक्चर देखने के बाद जरूर होगी, इंशाल्लाह जरूर होगी। मैं दावे से बात कह रहा हूं, बिकॉज हर लेक्चर में मैं 2 एंट्रेंस, 3 एंट्रेंस, 4 एंट्रेंस के पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं। क्लास 10th में बेटा आप एंट्रेंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जब आप 11th में आएंगे आप तो धमाका मचाएंगे। जब आप 12th में आएंगे आप तो धूम मचाएंगे। जब आप एंट्रेंस में हकीकत में आएंगे, एंट्रेंस पढ़ेंगे, तब तो बेटा क्या होगा, क्या समा होगा, क्या माहौल होगा। तो क्रैक आप करेंगे, विश्वास रखो बेटा, आप करेंगे क्रैक इंशाल्लाह। ठीक है, आगे चलें। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स उठाएं। हाँ जी, चल बेटा, ख्याल रखो, डेडिकेटेड रहो, अच्छे से नजर यहां की ओर रखो, कॉन्फिडेंट रहो बेटा अपनी पढ़ाई पे। नहीं, जो मैं पढ़ रहा हूं यही एंट्रेंस में पूछा जाएगा और इसी से मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, चल आगे बेटा, चल। तो चलिए बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की हम बात करें। मैं लिखता हूं बेटा यहां पे टॉपिक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पहले डेफिनेशन की ओर बेटा देखिएगा, क्या होते हैं ये बेचारे, बताएं मेरा बच्चा। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हम उन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स को बोलते हैं। सुनना, डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, एलिमेंट्री कैनाल और एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दूसरा पार्ट है। मुझे बताए एलिमेंट्री कैनाल कौन सा वाला पार्ट है। एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम का वो वाला पार्ट है जो डाइजेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है, उसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ठीक है, जो हमने पढ़ा था। बट ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स डाइजेस्टिव सिस्टम के वो पार्ट्स होते हैं जो बेटा डाइजेशन में इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग सम केमिकल्स। नहीं आया समझ? सुन बेटा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स डाइजेस्टिव सिस्टम के वो पार्ट्स होते हैं जो केमिकल बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? केमिकल बनाते हैं, और वो केमिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसका मतलब ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स डाइजेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं,
ये बेटा इनडायरेक्टली डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। कैसे? ये अपना केमिकल बनाते हैं, वो केमिकल फिर डाइजेशन में मदद देता है। इसका मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स डाइजेस्टिव सिस्टम के वो पार्ट्स होते हैं जो बेटा केमिकल बना के फिर डाइजेशन में मदद करते हैं, और उन्हीं ग्लैंड्स को जो केमिकल बना के डाइजेशन में मदद करते हैं दे आर नोन एज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। समझ आया? चल बेटा आगे सुन। सर अब कितने होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स? सुन बेटा, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है ना ये हमेशा क्या बनाते हैं? केमिकल्स बनाते हैं। जिस भी डाइजेस्टिव ग्लैंड की मैं बात करूं, जहन में याद रखना बेटा, याद रखना, याद रखना, जिस भी डाइजेस्टिव ग्लैंड की मैं बात करूं तो दिमाग को बोलना भाई साहब ये क्या बनाता है? ये केमिकल बनाता है। ठीक है? अब अलग अलग केमिकल अलग अलग ग्लैंड बनाता है। तो बेटा हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स 5 किस्म के होते हैं। अभी डायग्राम से बेटा निपटा देंगे हम। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कितने किस्म के होते हैं? 5 किस्म के होते हैं। और बेटा इसका मतलब है दे आर 5 डिफरेंट टाइप्स। 5 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। 5 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। 5 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं बेटा। कौन कौन सा? सुन, पहला टाइप बेटा उसको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स, हाँ ग्लैंड्स मींस ये प्लूरल है। पहला ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड्स, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ये भी क्या बनाता होगा? केमिकल बनाता होगा। अब सुन, दूसरा बेटा कौन सा होता है? उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। हाँ बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये भी बहुत सारे होंगे, प्लूरल है ना, ग्लैंड्स है ना। चलो हाँ चल बेटा, तीसरा ये भी क्या बनाते होंगे? केमिकल बनाते होंगे। तीसरा बेटा कौन सा होता है? लिवर, LIVR। लिवर का दूसरा नाम है हेपेटो, HEPATO, हेपेटो। बेटा ये भी क्या बनाता होगा? केमिकल बनाता होगा। अभी हम इनकी खाल खींचेंगे बेटा, टेंशन मत लो। चौथा जो ग्लैंड होता है दैट्स बेटा पेनक्रियास। क्या नाम है? पेनक्रियास, लबलबा। चल बेटा पांचवा जो ग्लैंड है, अच्छा ये भी क्या बनाता होगा? केमिकल बनाता होगा। पांचवा जो ग्लैंड है दैट इज बेटा इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बेटा ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो केमिकल बनाते हैं। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी बेटा केमिकल बनाता होगा। तो मेरे पास बेटा एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो केमिकल बना के डाइजेशन में हेल्प करते हैं बेटा वो 5 किस्म के हैं। सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लिवर, पेनक्रियास और बेटा इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है? अब पहले ही हम बात करते हैं बच्चा मेरा सलाइवरी ग्लैंड की। ये क्या होता है, कहां पे होता है, क्या बनाता है, किस में हेल्प करता है और इसके टाइप्स कितने हैं बेटा सब कुछ हम निपटा देते हैं। ठीक है? चलो आगे चलते हैं हम बेटा। पहले हम किसकी बात करें? हम बेटा पहले ही बात करेंगे लिवर की, सॉरी इस सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें। ठीक है? तो बेटा मैं यहां पे लिखता हूं सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स। समझिएगा बेटा, समझिएगा। सलाइवरी ग्लैंड्स का मतलब ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, ये भी केमिकल बनाते होंगे। सर नहीं आ रहा है समझ, आप क्या बोल रहे हैं? बेटा सलाइवरी ग्लैंड जो है ना ये ग्लैंड्स होते हैं, ये पार्ट्स हमारी बॉडी में पार्ट्स होते हैं। ये वो पार्ट्स होते हैं जो कोई केमिकल बनाते हैं, फिर वो केमिकल डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है? सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देखेंगे, उसके बाद हम डायग्राम देखेंगे। ठीक है बच्चा मेरा? पहले ही हम बेटा इसकी क्या देखेंगे? लोकेशन देखेंगे। सुन बेटा इसकी लोकेशन कहां पे होते हैं, ये कहां पे पाए जाते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स कहां पे पाए जाते हैं बेटा? इनसाइड माउथ या इनसाइड ब्यूकल कैविटी? इनसाइड माउथ, माउथ के अंदर से बेटा इनसाइड माउथ। सिंपल, खत्म खेल बेटा, आप खत्म। अब देखो तो माउथ के अंदर बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। सर हमें आप क्या दिखाएंगे? अच्छा पहले हम बात करेंगे सिक्रीशन क्या निकालते हैं, उसके बाद डायग्राम देखेंगे। ठीक है? अब सिक्रीशन का मतलब ये क्या बनाते हैं। ठीक है? सिक्रीशन का मतलब है ये क्या बनाते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं। मेरा बच्चा याद रखो ये प्रोड्यूस जितने भी सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में होते हैं वो सलाइवरी ग्लैंड्स बेटा एक केमिकल बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं सलाइवा। थूक बेटा, थूक को स्पिट, थूक को बेटा हम बोलते हैं साइंस में सलाइवा। ठीक है? क्या बोलते हैं? सलाइवा बोलते हैं। और याद रखो बच्चा, याद रखो पहले हम इसकी बेटा डायग्राम जरूर तो देखेंगे, उसके बाद हमें बेटा एक क्लियर हो जाएगा। सुन ए सलाइवरी ग्लैंड तू कहां गया, तुझे ढूंढ रहे हैं सारे,
तू कहाँ गया? ये है बच्चा सलाइवरी ग्लैंड। ढूंढा 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 हमने। देख बच्चा, देख बच्चा, देख बच्चा, यह है इंसान का माउथ, ऐसे बैठा है। अब देखो, है ना? अब देखो इसमें बेटा जो येलो पार्ट है ये भी एक सलाइवरी ग्लैंड, ये माउथ के अंदर है। मैंने ये फीमेल है, गलती से फीमेल, मेल की वो करनी थी ना, डायग्राम बनानी थी। सुन बेटा, ये है एक इंसानी, ठीक है। अब बेटा इसका माउथ है, क्या है? माउथ है। अब सबों का माउथ होता है, इस बिचारी का भी है। हमने काम किया बेटा, सुनो सुनो सुनो, हमने क्या काम किया? ये जो फीमेल है इसका जो ये वाला गाल है, चीक जो है, मैंने इसको बेटा फाड़ा, ऐसे काटा, ठीक है ना, चाकू से काटा। अब देखो मैंने इसको ऐसे बेटा ये पूरा फाड़ा है चाकू से, क्या मैंने इसका चीक काटा। अंदर से आपको क्या दिखेगा? दांत दिखेगा। मैं इन दांतों को इसको बोलता हूं खोलो, ये करती है। अब देखो, है ना? अब मुझे क्या दिखता है? माउथ के अंदर से स्पेस। अब बेटा मैं वहां पे क्या देखता हूं? जो ही पहले समझेगा, मैंने इसका जब चीक काटा ना, ये बेटा जो गाल मैंने इसका काटा, गाल ये स्किन मैंने उठाई, गोश्त मैंने उठाया बेटा, वहां पे मुझे एक सलाइवरी ग्लैंड, इस गोश्त के अंदर बेटा मुझे एक सलाइवरी ग्लैंड नजर आया बेटा, ये वाला ये येलो जो है ना, ये येलो। मैंने इसकी स्किन उठाई है, ये स्किन उठाई है, अंदर गोश्त में एक येलो कलर का, यानी कि येलो आप समझिए कलर्ड है, यहां पे दिखा है। तो बेटा यहां पे मुझे एक सलाइवरी ग्लैंड नजर आया। सलाइवरी ग्लैंड एक कानून की मीन्स क्या? कानून के आगे से, बट इस चीक्स के अंदर फंसा होता है, ये भी एक सलाइवरी ग्लैंड है। ये भी क्या बनाता होगा? सलाइवरी ग्लैंड। जितने भी होते हैं, जितने भी सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, हर सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा बनाता है। ये बेटा ये भी बनाएगा सलाइवा, थूक। अच्छा, एक और सलाइवरी ग्लैंड देखो बेटा, अगर इस औरत की ये जो टंग है बेटा, मैं इसको बोलता हूं टंग। अब देखो टंग को ऊपर करो, ऐसे देखो बेटा, ये अब टंग को ऐसे करती है ना, ऊपर ऐसे, टंग के नीचे से, टंग के नीचे से, फ्लोर बेटा, टंग के नीचे से, यहां ना टंग इसके नीचे से यहां, है ना? क्या होता है? इसी गोश्त के अंदर फंसा होता है एक और सलाइवरी ग्लैंड, ये है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। अच्छा, ये जो बेटा बून होती है ना, इस बून का नाम है ये थोड़ी, जहां पे दाढ़ी आती है मेल्स की, ये जो बून है बेटा, ये जो बून है, इस बून को हम बोलते हैं, पता है क्या बोलते हैं? इस बून को हम बोलते हैं बेटा मैंडिबल बून। क्या बोलते हैं? या मैंडिब्यूलर बून। ये जो मैंडिबल बून है, मैंडिबल बून के नीचे से, यहां मीन्स की यहां से, यहां है ना, यह मैंडिबल बून, इसके नीचे से, यहां अंदर से, हड्डी के अंदर से नहीं, मैंडिबल बोन के नीचे से, अंदर साइड से यहां पाया जाता है एक और सलाइवरी ग्लैंड। ये है वो बेटा, है ना, इसकी हड्डी है ना यहां मैंडिबल बोन, इसके यहां से अंदर से एक और सलाइवरी ग्लैंड है। इसका मतलब है बच्चा, हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड है वो होते हैं 3 जगहों पे। क्या होते हैं? माउथ के अंदर ही होते हैं, बट अलग अलग रीजन्स में। हाँ, ये पियर्स में होते हैं, पियर्स में बेटा। देखो एक सलाइवरी ग्लैंड यहां कानों के नीचे से होता है, यहां पे अंदर से चीक्स के अंदर, एक यहां से भी एक यहां से भी, हो गया ना एक पियर। दूसरा सलाइवरी ग्लैंड बेटा टंग के नीचे से, वो 2 होते हैं, 2 टंग के नीचे से, है ना। अब देखो तीसरा होता है इस मैंडिबल बोन के नीचे से, एक यहां से एक यहां से, ठीक है। इसका मतलब है सलाइवरी ग्लैंड जो ना 3 अलग अलग लोकेशंस पे होते हैं। इसका मतलब जितने भी सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं मेरा बच्चा, हर सलाइवरी ग्लैंड क्या काम करता है? हर सलाइवरी ग्लैंड बेटा सलाइवा निकालता है। सलाइवा मतलब ये थूक बेटा होती है, हर सलाइवा यानी कि हर सलाइवरी ग्लैंड थूक निकालती है, जिसका नाम है बेटा सलाइवा। अब सर ये जो सलाइवा है ये क्या होती है? थूक। मिसाल के तौर पर बेटा, अब देखो समझाने के लिए, ऐसा तो नहीं करूंगा, समझाने के लिए मैं काम करूंगा बेटा। आप सारे नहीं आप नहीं करना। मिसाल के तौर पर थूक डालो अपने हाथ पे, मिसाल ना समझाने के लिए, थूक अपने हाथ पे डालो। आपको लगता है थोड़ा सा वाटर जैसा है, थोड़ा बबल्स है इसमें, बस ऐसा नहीं बेटा। अगर हम इस थूक को हॉस्पिटल ले जाएंगे, हॉस्पिटल में लेबोरेटरी जो होती है, लेबोरेटरी के अंदर माइक्रोस्कोप जो होता है, इस थूक को माइक्रोस्कोप के अंदर डालेंगे, फिर बेटा ऐसे देखेंगे, ठीक है। जब हम इस थूक को माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करेंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे बेटा, आपको अल्लाह की कसम है इस थूक के अंदर आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। क्या मतलब? इसका मतलब है बेटा आपको इस थूक के अंदर सिक्रीशन, यानी कि सिक्रीशन जो सलाइवा में आपको क्या क्या नजर आएगा? इस सलाइवा को जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे से रखोगे, आपको बेटा इस सलाइवा में सबसे पहले वाटर नजर आएगा। क्या आएगा? वाटर नजर आएगा। हाँ बेटा, सलाइवा में, थूक में वाटर होता है बेटा। मेरा सलाइवा में म्यूकस होता है, म्यूकस का मतलब होता है, आपको पता है म्यूकस किसको बोलते हैं? जब बेटा कॉमन कोल्ड होता है, जुकाम होता है, फिर इंसान को यहां नोज से 1111 बनता है ना। हाँ, 1111 बनता है। इसका मतलब वो जो मोटा मोटा पानी होता है ना, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज बेटा म्यूकस। क्या बोलते हैं? ग्लिसरीन जैसा मोटा पानी, उसको हम म्यूकस बोलते हैं। तो
वही बेटा सलाइवा में थोड़ा सा मोटा मोटा पानी होता है, दैट्स नोन एज बेटा म्यूकस। तीसरी बात, जो सलाइवा बेटा होता है, जो थूक होते हैं, इसके अंदर आपको बेटा एक बेस, आपको पता है एक होता है एसिड, एक होता है बेस, एक होता है सॉल्ट। आपको बेटा इस सलाइवा के अंदर एसिड नहीं, एक बेस नजर आएगी। बेस ना बेस, उसका नाम है बेटा, हाँ उसका नाम है बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट। इसका मतलब है आपको बेटा सलाइवा में, थूक के अंदर वाटर नजर आएगा, इसमें म्यूकस नजर आएगा, इसमें बेटा आपको बाइकार्बोनेट नजर आएगा। और रिमेंबर मेरा बेटा, आपको सलाइवा में जबरदस्त, आपको सलाइवा में एंजाइम्स नजर आएंगे, दो किस्म के एंजाइम्स। क्या यानी कि आपको बेटा इसमें एंजाइम्स नजर आएंगे, सलाइवा में बेटा आपको एंजाइम्स नजर आएंगे। एंजाइम्स, एंजाइम का मतलब क्या होता है बेटा? एंजाइम एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो चीजों को ब्रेक करता है, लाइस करता है, तोड़ता है। सर कौन कौन सा एंजाइम नजर आएगा बेटा? आपको हमारी थूक के अंदर, सलाइवा में, थूक के अंदर नजर आएगा एक एंजाइम, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज बेटा टाइलिन, PTYALIN, टाइलिन एंजाइम। बताओ या बेटा इसी टाइलिन एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेस, सलाइवरी अमाइलेस, AMYLASE, सलाइवरी अमाइलेस। एक तो आपको ये एंजाइम नजर आएगा मेरा बच्चा, आपको जो दूसरा एंजाइम नजर आएगा, किसमें आपको नजर आएगा बेटा? इसी में, थूक में नजर आएगा दूसरा एंजाइम, दैट इज बेटा कॉल्ड एज लाइसोजाइम, LYSOZYME, लाइसोजाइम एंजाइम। तो जरा मुझे आप बताइए बेटा, जो मैं थूक डाल रहा हूं, मैंने हाथ पे थूक डाली, मुझे बताइए ये थूक आई कहां से? ये बेटा माउथ से आई। माउथ से कहां आई? ये बेटा सलाइवरी ग्लैंड से आई। सलाइवरी ग्लैंड्स कहां पे होते हैं? ये तीन किस्म के होते हैं, आगे हम देखेंगे ना टाइप्स। तो सलाइवरी ग्लैंड से बेटा थूक आई, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा आया, थूक आई, उसी को सलाइवा या थूक बोलते हैं। सलाइवा या थूक आई, उस थूक को मैंने माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया बेटा, इस थूक के अंदर मुझे वाटर नजर आया, मुझे म्यूकस नजर आया, मुझे एक बेस नजर आई जिसका नाम है बाइकार्बोनेट। बेटा ये एक बेस होती है, बी ऐसी बेस होती है। अब मुझे इस थूक में एंजाइम्स दो नजर आए जिसका नाम है, एक का नाम है टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेस, और दूसरा जो एंजाइम है उसका नाम है लाइसोजाइम। आपको अल्लाह की कसम है, ये जो थूक है इसमें बहुत सारी, इसमें ढेर सारी चीजें बेटा पाई जाती हैं। तो बेटा अब हम आगे जाते हैं, बट आगे जाने से पहले बेटा दिल मेरा खुश करो, आपको बताएं ये जो सलाइवा है ना, ये जो सलाइवा है ना, आपको अल्लाह की कसम है, जरा बताओ ये जो सलाइवा, क्या ये एसिड होगा, बेस होगा या न्यूट्रल होगा? ये क्या होगा? ये बेटा बेसिक होगी, थोड़ा सा अल्कलीन। बेस का मतलब अल्कलीन, क्लास 7th में बेटा आपने पढ़ा होगा, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। बेस का नहीं, दूसरा नाम क्या है बेस का? दूसरा नाम है अल्कलीन। बेटा ये जो हमारा जो थूक होती है ये बेटा थोड़ा अल्कलीन होती है। अल्कलीन मींस बेसिक होती है। कितनी बेसिक? 7.2। अगर 7 होती तो न्यूट्रल होती, बट 7.2 ए लिटिल बिट बेसिक, बेटा स्लाइडली बेसिक, यानी कि बेसिक या अल्कलीन होती है हमारी थूक। क्यों? क्योंकि बेटा हमारी थूक में बाइकार्बोनेट होता है ना, बाइकार्बोनेट की वजह से बेटा हमारी जो थूक है वो थोड़ा अल्कलीन बनती है। ठीक है? अब सर ठीक है, इन एंजाइम्स का काम, इसका काम, इसका काम, इसका काम क्या होता है बेटा? अभी तो सिर्फ ऑर्गन्स को पढ़ो, ये जो काम है ना ये हमें आगे जरूरी पढ़ना है इंशाल्लाह। जब हम कल नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा सलाइवरी ग्लैंड में जो म्यूकस था वो क्या करता है, सलाइवरी ग्लैंड में जो बाइकार्बोनेट है वो क्या करता है। अभी हमें इनका फंक्शन नहीं, अभी आप सिर्फ देखो किससे क्या निकलता है। इंशाल्लाह सारा हम समराइज करेंगे एक ही लेक्चर में, फिर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में। बट उससे पहले बेटा ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ना, आपको बताइए 3 किस्म के होते हैं। कितने होते हैं बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स? कितने किस्म के होते हैं बताइए ना? टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स कितने किस्म के होते हैं बेटा? बताइए ना। सलाइवरी ग्लैंड, टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स कितने किस्म के होते हैं? 3 किस्म के बच्चा होता है। अच्छा आप ही बताइए, पहला सलाइवरी ग्लैंड, पहला जो किस्म होता है सलाइवरी ग्लैंड का उसका नाम है बेटा पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। हाँ सर क्यों होता है सलाइवरी ग्लैंड के टाइप्स? बिकॉज ऑन द बेस ऑफ लोकेशन। हाँ काम तो सबों का एक होता है, बट लोकेशन के बेस पे बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 टाइप्स हैं। ये जो यहां अंदर से चीक्स के अंदर जो पाया जाता है ना सलाइवरी ग्लैंड, उस सलाइवरी ग्लैंड का बेटा नाम है पैरोटिड, PARO, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। SG का मतलब होता है सलाइवरी ग्लैंड।
पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड वो वाला सलाइवरी ग्लैंड होता है जो बेटा हमारे माउथ के अंदर पाया जाता है। ये सलाइवरी ग्लैंड भी क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है, बट ये सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है चीक्स के अंदर, जो एक गोश्त होता है चीक्स में, इनमें पाया जाता है। कानों के आगे से बेटा इस गोश्त में पाया जाता है। उस सलाइवरी ग्लैंड का नाम है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, चलो बेटा दूसरा किस्म का जो, और याद रखो सबसे बड़ा सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में अगर है बेटा वो यही है, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। अच्छा, दूसरा किस्म का जो सलाइवरी ग्लैंड है दैट्स बेटा व्हाट वी कॉल्ड एज, बेटा उसको हम बोलते हैं सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। सबलिंगुअल आपको खुद पता होना चाहिए क्यों नाम है इसको हम सबलिंगुअल। हाँ बेटा, लिंगवा का मतलब टंग का दूसरा नाम लिंगवा, सब का मतलब नीचे, लिंगवा का मतलब जुबान, टंग, इसका मतलब ये वो सलाइवरी ग्लैंड है। सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड वो वाला सलाइवरी ग्लैंड है बेटा जो टंग के नीचे से पाया जाता है। अभी दिखाया था ना, इसलिए बेटा बार बार कहता हूं मैं कि बायोलॉजी की हर एक टर्म बेटा, हर एक डेफिनेशन, हर एक टर्म आपको वहीं से चिल्ला चिल्ला के पुकार रही है, मेरी मीनिंग ये है, बट हम नादान और बेसमझ होते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है। सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड खुद ही चिल्लाती है टर्म, सब का मतलब नीचे, लिंगवा का मतलब जुबान, सलाइवरी ग्लैंड तो पता ही है, वो सलाइवरी ग्लैंड जो जुबान के नीचे से पाया जाता है। इससे भी क्या निकलता है, इससे भी बेटा निकलता है सलाइवा। तीसरा किस्म का जो सलाइवरी ग्लैंड है दैट्स बेटा सब मैंडिबुलर, क्या बोलते हैं, सब मैंडिब्यूलर सलाइवरी ग्लैंड। इसलिए पहले ही मैंने आपको बेटा वो डायग्राम दिखाई थी। अच्छा, इसकी मीनिंग क्या है बताइए। देखो, सब का मतलब नीचे, मैंडिबल का मतलब मैंडिबल बोन, सलाइवरी ग्लैंड वो वाला सलाइवरी ग्लैंड जो बेटा मैंडिबल बोन के नीचे से यहां पे पाए जाते हैं, ऐसे सलाइवरी ग्लैंड को हम बोलते हैं सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। याद रखो, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड का ही दूसरा नाम है बेटा सब मैक्सिलरी, क्या बोलते हैं, सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड, इसी का नाम है। जरा बेटा अगर मैं आपको सुनो बेटा, अगर मैं आपको यही बेटा डायग्राम दिखाऊं, अगर मैं आपको बेटा यही डायग्राम दिखाऊं, सुनिएगा 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 बेटा, डायग्राम से ही मैं आपको आगोश करना चाहता हूं। जरा देखिएगा बेटा, जरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। देखो बेटा, ये है एक इंसान, हाँ ये चीक्स के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड है, बताए मुझे ये वाला कौन सा सलाइवरी ग्लैंड है, ये वाला कौन सा सलाइवरी ग्लैंड है बेटा, इसको हम बोलते हैं पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, ये है ना कानों के आगे से, चीक्स के अंदर से। दूसरा सलाइवरी ग्लैंड जो ये है बेटा जुबान, ये है टंग, टंग के नीचे से जो सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है इसको हम बोलते हैं सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। अच्छा, तीसरा बेटा यह ना मैंडिबल बोन, यह ना मैंडिबल बोन, मैंडिबल, हाँ इसने थोड़ा ऊपर दिखा है, मैंडिबल बोन के बेटा, हाँ यानी कि नीचे से बट अंदर से, नीचे से और अंदर से एक और सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं बेटा सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, इसको हम बोलते हैं। तो बेटा हमारा ये खत्म। बट इससे पहले बेटा मैं आपको ये बताऊं, हम याद रखो बेटा हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ना, याद रखो जितने भी सलाइवरी ग्लैंड, चाहे हम पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड की बात करें, हम सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड की बात करें, हम सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड की बात करें, बेटा याद रखो, रिमेंबर आपको पता है कि कितना टोटल में, हाँ बेटा मैंने आपको बताया ना सलाइवरी ग्लैंड जो है ना ये सिक्रीशन, ये सलाइवा निकालते हैं, बट पर डे अप्रोक्सीमेटली बेटा 1.5 लीटर सलाइवा निकलता है। 1.5 लीटर बेटा क्या थूक हमारे माउथ से सिक्रीट होती है, हाँ वो फूड के साथ मिलती है। कुछ हम ऐसे ही निगल लेते हैं यार डट्टी, आप देखो सारे बेटा सारे ऐसे ही करते हैं। इसका मतलब है मैं आपसे ये बता रहा हूं, मैं अगर ग्रीन कलर से यहाँ पे ब्यूटीफुल तरीके से लिखूं बेटा, हाँ मेरी हैंड राइटिंग तो ब्यूटीफुल है नहीं बेटा, ये पॉइंट याद रखो, यानी कि 1500 ml of saliva, 1500 ml of saliva is secreted बेटा, is secreted पर डे। समझ आया ना, पर डे हम बेटा 1500 ml जो सलाइवा है वो बेटा सिक्रीट करते हैं। आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ, सर हुआ बेटा। हाँ पहला जो यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड, बेटा सलाइवरी ग्लैंड से थूक निकलती है, ये थूक फिर बाद में फूड के साथ मिलती है और फूड के साथ क्या करती है, इसमें जो बहुत सारी चीजें, इनका काम क्या है वो अगले लेक्चर में। अभी तो बेटा सिर्फ याद रखो। अब हम नेक्स्ट वाले ग्लैंड पे आते हैं, दैट्स बेटा व्हाट वी कॉल्ड एज गैस्ट्रिक ग्लैंड।
चल बेटा हम दूसरे एक्सेसरी ग्लैंड या डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात कर रहे हैं बेटा। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है बच्चा, गैस्ट्रिक ग्लैंड बताओ, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बताओ, या मेरा बच्चा आप इसको कह सकते हैं ग्लैंड्स ऑफ स्टोमक, ग्लैंड्स ऑफ स्टोमक। इसका मतलब सर क्या ये स्टोमक में होता है? हाँ जी बेटा ये स्टोमक में होता है, ये स्टोमक में होता है, बिल्कुल ये स्टोमक में, इसलिए तो ग्लैंड्स ऑफ स्टोमक। सर अगर वो नाम नहीं होता क्या हमें पता चलता? हाँ बेटा, क्योंकि गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टोमक। गैस्टर किसको बोलते हैं? स्टोमक। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का मतलब ये वो ग्लैंड्स है बच्चा मेरा जो स्टोमक के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ कैसे होते हैं? सुन बेटा पहले समझेगा बात को। देखो पहले हम लोकेशन देखेंगे, पहले हम इसकी लोकेशन देखेंगे। लोकेशन का मतलब ये कहां पे पाए जाते हैं बेटा, नाम वहीं से पुकार रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड का मतलब ही होता है जो स्टोमक में होता है। इसका मतलब इनसाइड द वॉल ऑफ, इनसाइड द वॉल, कहां पे? वॉल ऑफ स्टोमक। बेटा स्टोमक की दीवार में होता है। कहां पे? सुन बेटा कहां पे होते हैं, कैसे होते हैं, देख बेटा, देख बेटा। मिसाल के तौर पर अगर मैं बेटा ये स्टोमक बना लूं, सुनिएगा बेटा, अगर मैंने ये स्टोमक बना लिया, आपको पता है स्टोमक की जो ये दीवार है ना, स्टोमक की जो मसल है, या मैं थोड़ा सा इस मोटा मसल बना लूं, इधर देखो बेटा, ये स्टोमक की मोटी मसल है। आपको पता है इस मसल में बेटा ऐसे ऐसे गड्ढे होते हैं। क्या होते हैं? गड्ढे होते हैं, गड्ढे, यानी कि इसमें होल्स होते हैं ना, होल्स ऐसे, उनको मैग्यू होल्स तो एक्चुअली नहीं बोलते हैं, थोड़ा सा ऐसे हो, इसमें मतलब रफनेस होती है, बहुत ज्यादा रफनेस, स्टोमक के अंदर बहुत ज्यादा रफनेस होती है बेटा। ये जो रफनेस है ना, इसी रफनेस के अंदर मैं बेटा यहाँ पे व्हाइट कलर, ये ना इससे रेड कलर से दिखाऊं, ये जो रफनेस है, या मैं येलो कलर से दिखाऊं, ये जो बेटा इसमें ये जो गड्ढे जैसे हैं बेटा, इन्हीं गड्ढे के अंदर ये जो होल्स इसके अंदर है, ठीक है ना, ये जो रफनेस है, इसी रफनेस के अंदर बेटा ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ग्लैंड्स पाए जाते हैं बेटा। वो ग्लैंड्स क्या काम करते हैं? वो ग्लैंड्स निकाल देते हैं, क्या निकालते हैं? वो केमिकल निकालते हैं, और वो केमिकल बेटा डाइजेशन में मदद करता है। इसका मतलब हम तो कह सकते हैं सर कि ये जो ग्लैंड्स हैं, हम इन ग्लैंड्स का नाम रखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्योंकि बेटा सुनो बेटा, क्यों नाम रखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड? गैस्ट्रिक का मतलब ये स्टोमक है, ग्लैंड का मतलब जो केमिकल निकालता है, डाइजेशन में मदद करता है। इसका मतलब ये वो बेटा यहां से केमिकल निकलता है जो डाइजेशन में मदद करता है, बट ये केमिकल पाया कहां पे जाता है? ये स्टोमक में पाया जाता है। दैट्स व्हाई बेटा ऐसे ग्लैंड का नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वो वाले ग्लैंड्स होते हैं जो बेटा स्टोमक में पाए जाते हैं, और वहां से फिर ये केमिकल निकालते हैं। वो केमिकल फिर किस में मदद करते हैं? डाइजेशन में मदद करते हैं। तो ऐसे ग्लैंड्स का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्लियर हुआ बेटा? कहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं? स्टोमक में होते हैं। कहां पे स्टोमक में? स्टोमक की जो मोटी दीवार होती है, वॉल जो होती है, स्टोमक की दीवार बेटा, स्टोमक की दीवार में फंसे होते हैं, बंद होते हैं बेटा। कौन से? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। सर अब सिंपल बताइए कितने किस्म के होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं? मेरा बच्चा सुन बेटा, आपको पता है ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, ये बेटा इसके 3 टाइप्स हैं। कितने हैं बेटा ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स? टाइप्स में यहां पे लिखूं, टाइप्स में बेटा यहां पे लिखूं, टाइप्स में लिखूं यहां। स्टोमक से स्टोमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है बेटा, वो 3 किस्म के होते हैं। तीनों के तीनों क्या निकालते होंगे? जूस निकालते होंगे। उसको उस जूस का नाम गैस्ट्रिक जूस। क्या नाम है? गैस्ट्रिक। उससे पहले बेटा मैं ये लिखूं, ठीक है ना, हाँ सिक्रीशन। सिक्रीशन का मतलब होता है क्या निकाल देते हैं ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स? क्या निकालते हैं ये बेटा? गैस्ट्रिक जूस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? गैस्ट्रिक जूस निकालते हैं। तीनों निकालते हैं गैस्ट्रिक जूस। हाँ, किसी गैस्ट्रिक ग्लैंड से अलग किस्म का गैस्ट्रिक जूस, आगे वो हम देखेंगे। पहले हम टाइप्स की बात करें। सुन बेटा, मैं मेरा जो टाइप्स है ना, किसके टाइप्स बेटा? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के। स्टोमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं उनके बेटा 3 टाइप्स हैं। 3 प्रकार के, 3 टाइप्स के बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। पहला वाला बेटा टाइप है, उसका नाम है पेप्टिक सेल। क्या नाम है? पेप्टिक सेल। पहले वाले ग्लैंड का नाम है पेप्टिक सेल्स। वो ग्लैंड भी है, वो सेल भी है। पेप्टिक सेल्स या बेटा चीफ सेल्स, CHIEF, चीफ सेल्स बताओ। पेप्टिक सेल्स बताओ, या चीफ सेल्स बताओ, या जाइमोजेनिक सेल्स बताओ। जाइमोजेनिक सेल्स, इसका मतलब है चाहे बेटा आप पेप्टिक सेल्स बताओ, चीफ सेल्स बताओ, या जाइमोजेनिक सेल्स बताओ, ये एक किस्म का ग्लैंड स्टोमक में होता है। ठीक है। हाँ, दूसरा किस्म का जो ग्लैंड स्टोमक में है उसका बेटा नाम है ऑक्सेंटिक सेल, OXYNTIC, ऑक्सेंटिक सेल। ये ग्लैंड भी है और सेल भी है। ऑक्सेंटिक सेल्स, या बेटा इसी का नाम है पैराइटल सेल्स। क्या नाम है?
पैराइटल सेल्स। और तीसरा किस्म का जो बेटा ग्लैंड होता है, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज बेटा, उसको हम बोलते हैं म्यूकस सेल्स। म्यूकस सेल्स, चाहे बेटा आप उसको म्यूकस सेल्स बताओ या बेटा इसी का म्यूकस सेल्स का ही दूसरा नाम है गॉबलेट सेल्स। क्या नाम है? गॉबलेट सेल्स। इसका मतलब मेरा बच्चा, स्टोमक जो होता है, स्टोमक के अंदर कितने किस्म के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स? स्टोमक के अंदर 3 किस्म के गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। पहले वाले का नाम पेप्टिक सेल या चीप सेल या जाइमोजेनिक सेल। ये भी बेटा गैस्ट्रिक जूस निकालता है, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का काम ही है गैस्ट्रिक जूस निकालना। तो बेटा पेप्टिक सेल्स भी क्या निकालते हैं? ये भी गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये भी गैस्ट्रिक जूस निकालेगा। दूसरा है ऑक्सेंटिक सेल। ऑक्सेंटिक सेल भी बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये भी गैस्ट्रिक जूस निकालता है। तीसरा किस्म है बेटा म्यूकस सेल्स या गॉबलेट सेल्स, ये भी गैस्ट्रिक ग्लैंड है और ये भी क्या निकालता है? गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेगा। सर क्या है एक किस्म का निकालता है गैस्ट्रिक जूस? जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स बेटा एक किस्म का, सारे के सारे तमाम सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा निकालते हैं। क्या ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी सारे के सारे एक ही किस्म का जूस निकालते हैं? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है, मैं नहीं पढ़ना, नहीं, ये अलग अलग किस्म का निकालते हैं। क्या क्या कौन कौन सा निकालते हैं? सुन बेटा कौन सा क्या निकालता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास बेटा पेप्टिक सेल है ना, पेप्टिक सेल। सुनो बेटा, पेप्टिक सेल से एक एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? एक एंजाइम। अभी मैं डायग्राम से दिखाऊंगा। पेप्टिक सेल से एक एंजाइम निकलता है, वो एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में होता है, एक्टिवेट नहीं होता है। जो एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में होता है उस एंजाइम का नाम होता है प्रो एंजाइम, PRO, प्रो एंजाइम। ठीक है, तो इससे बेटा एक प्रो एंजाइम निकलता है, यानी कि एक इनएक्टिव एंजाइम निकलता है जिसका नाम है बेटा पेप्सिनोजन। क्या नाम है? पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन क्या है बेटा? ये एक प्रो एंजाइम है, प्रो एंजाइम है बेटा, यानी कि एक इनएक्टिव एंजाइम है। किससे निकलता है? पेप्टिक सेल से निकलता है गैस्ट्रिक जूस, या मैं बोलूंगा पेप्टिक सेल से जूस निकलता है, बट उस जूस में क्या होता है? उस जूस में होता है पेप्सिनोजन एंजाइम। ठीक है, अब इसी तरह ऑक्सेंटिक सेल से, हाँ बेटा ऑक्सेंटिक सेल जो होती है ना, ऑक्सेंटिक सेल, ये भी ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टोमक में पाए जाते हैं। ऑक्सेंटिक सेल से बेटा एक केमिकल निकलता है बेटा, उसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या निकलता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पता है ना HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटा। मैं लिखता हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक, चलो किससे निकलता है? ऑक्सेंटिक सेल से एक जूस निकलता है, उस जूस में होता है HCl। तीसरी बारी बेटा म्यूकस सेल की, ये भी एक गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये भी स्टोमक में पाया जाता है, बट इस बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक जूस निकलता है, उस जूस में बेटा होता है एक केमिकल, उसको हम बोलते हैं म्यूकस, MUCUS, म्यूकस। ठीक है बेटा, म्यूकस होता है। म्यूकस क्या है? जुकाम के वक्त 1-1-11 बनता है, तो इसका मतलब म्यूकस सेल से बेटा वही तो मोटा पानी, ग्लिसरीन जैसा मोटा पानी निकलता है। तो कह सकते हैं हम, हमारा जो स्टोमक है, अगर मैं बेटा यहां पे स्टोमक बना लूं, सुनो, अगर मैं यहां पे ऐसे स्टोमक बना लूं, ये है हमारे पास स्टोमक, जरा इधर देखिएगा बेटा, स्टोमक में एक किस्म का ये है, सुनो बेटा, एक स्टोमक में एक किस्म का एक ग्लैंड है, इसका मिसाल नाम है कौन सा? चीप सेल या पेप्टिक सेल है, जाइमोजेनिक सेल। इससे क्या निकलेगा? इससे बेटा निकलेगा पेप्सिनोजन। क्या निकलेगा? पेप्सिनोजन निकलेगा। ठीक है, अच्छा, स्टोमक के अंदर बेटा दूसरा किस्म का जो ग्लैंड है ये वाला, इसका नाम है बेटा कौन सा? इसका नाम है पैराइटल सेल। क्या नाम है? पैराइटल सेल से क्या निकलता है? पैराइटल सेल से बेटा निकलता है HCl। ठीक है, अच्छा, स्टोमक के अंदर जो तीसरा किस्म का ग्लैंड है, ये तीसरा, इसका नाम है बेटा गॉबलेट सेल या म्यूकस सेल। म्यूकस सेल से क्या निकलता है? म्यूकस सेल से मेरा बच्चा निकलता है म्यूकस, MUCUS, म्यूकस। ठीक है, आप बेटा ख्याल रखो। तो हमारे स्टोमक के अंदर 3 किस्म के ग्लैंड्स हैं, हाँ, पेप्टिक सेल्स, इसी तरह बेटा पेप्टिक सेल्स, ऑक्सेंटिक सेल्स, और तीसरा है बेटा म्यूकस सेल्स। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, पेप्टिक सेल्स से निकलता है पेप्सिनोजन, हाँ, इसी तरह ऑक्सेंटिक सेल से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
आपको पता है बेटा, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है ना, किससे? ऑक्सेंटिक सेल से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जाता है पेप्सिनोजन के पास और बोलता है इस पेप्सिनोजन को, ए पेप्सिनोजन, मेरा नाम है HCl, मैं आपको एक्टिवेट करने आया हूं क्योंकि तू इनएक्टिवेट है, तू प्रो एंजाइम है, इनएक्टिव एंजाइम है, मेरा नाम है HCl, मैं आया हूं यहां से, मैं आया हूं बेटा ऑक्सेंटिक सेल से और मेरा नाम है HCl। ए पेप्सिनोजन, मैं तुझे एक्टिवेट करूंगा। किस में एक्टिवेट करूंगा? पेप्सिनोजन को बेटा बाद में एक्टिवेट किया जाता है, किस में? इसको पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है, पेप्सिन में, PPSN। इसका मतलब है मैं कह सकता हूं बेटा, हमारा जो ये पेप्टिक सेल्स है, पेप्टिक सेल से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है पेप्सिनोजन। ये एंजाइम इनएक्टिव होता है, यहां से बेटा ऑक्सेंटिक सेल जो है, ऑक्सेंटिक सेल से ये, और यहां से बेटा ऑक्सेंटिक सेल जो है, ऑक्सेंटिक सेल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी याद रखना, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना खतरी होता है बेटा, अगर हम डायरेक्ट बेटा अपने स्टोमक से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर निकालेंगे, फिर यहां हाथ पे रखेंगे बेटा, आपको अल्लाह की कसम है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा, छेद करेगा। सर क्या इतना हाइड्रोक्लोरिक एसिड खतरी? हां मेरा बेटा, आपको पता है उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH कितना होता है, मींस कि उसका पावर ऑफ हाइड्रोजन या पावर कितना होता है बेटा? 2.4 pH होता है। इसका मतलब बेटा याद रखो, जिस भी एसिड का पावर 5 से नीचे नीचे होता है वो खतरी होता है, वो जला देता है बेटा। इसका तो pH 2.4 है, ये तो बहुत खतरे है। फिर हाँ सर, ये हमारे स्टोमक की दीवार को क्यों नहीं जलाता है? अभी बेटा इसको मैं इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूं कि ये कुछ नहीं करता है। बट याद रखो बेटा, ये जो बेटा पेप्टिक सेल है, इससे क्या निकला? इससे पेप्सिनोजन एंजाइम निकला। वो पेप्सिनोजन एंजाइम क्या है? इनएक्टिव एंजाइम है। उसको एक्टिवेट करता कौन है? उसको HCl एक्टिवेट करता है। HCl आया कहां से? ऑक्सेंटिक सेल से। ऑक्सेंटिक सेल से निकला HCl। ये HCl जाता है पेप्सिनोजन के पास, बोलता है ए पेप्सिनोजन, क्या बोलता है? ए पेप्सिनोजन, मेरा नाम है HCl, मैं आया हूं आपको एक्टिवेट करने के लिए। ए पेप्सिनोजन, तू कन्वर्ट हो जाओ, किसमें? तू पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाओ। इसका मतलब पेप्सिनोजन के ऊपर HCl पड़ता है और इस पेप्सिनोजन को कन्वर्ट किया जाता है पेप्सिन में। बेटा याद रखो, इसका मतलब अब हमारे स्टोमक में पेप्सिन होता है। चलो बेटा, सर अब ये म्यूकस जो है इसका क्या काम है? बेटा आपको अल्लाह की कसम है ख्याल रखना बेटा, ये जो म्यूकस है ना, म्यूकस बेटा, ये म्यूकस यहां से जब म्यूकस यानी कि गॉबलेट सेल से, म्यूकस सेल या गॉबलेट सेल से, बेटा मैं अलग कलर से दिखाता हूं, मैं बेटा ग्रीन कलर से दिखाता हूं। ये जो गॉबलेट सेल या म्यूकस सेल्स है, गॉबलेट सेल्स या म्यूकस सेल से म्यूकस निकलता है, बार बार म्यूकस निकलता है। बेटा वो म्यूकस जो है ना, वो स्टोमक के अंदर से एक कवरिंग बनाता है, म्यूकस लेयर बनाता है, म्यूकस लेयर बनाता है। उसने स्टोमक के अंदर से बेटा क्या बनाया? म्यूकस लेयर। जैसे बेटा हम कभी अपने हाथ धोते हैं, फिर हमारे हाथ खुश्क होते हैं, फिर हम क्रीम मलते हैं बेटा, ऐसे ऑयल या क्रीम मलते हैं अपने हाथ के ऊपर, ताकि क्या रहे? थोड़े बेटा ये वेट रहे। क्या रहे? ये वेट रहे, यानी कि गीले गीले हाथ रहे। इसका मतलब हमने बेटा एक लेयर, हमने क्रीम की एक लेयर बेटा अपने हाथों के ऊपर चढ़ाई। सेम मेरा बच्चा, ये जो म्यूकस है जब ये निकलता है ना, ये स्टोमक के अंदर एक लेयर चढ़ाता है, एक लेयर बनाता है। इस लेयर का नाम है म्यूकस लेयर। क्या नाम है बेटा? म्यूकस लेयर बोलते हैं। और याद रखो बेटा, ये म्यूकस लेयर जो है ना, इसके ऊपर HCl इफेक्ट नहीं कर सकता है। अगर HCl आता भी है, HCl किसके साथ मिलता है? म्यूकस लेयर के साथ। जो हमारा ये जो गोश्त है बेटा, जो हमारे स्टोमक का गोश्त है, उस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। बेटा आपको अल्लाह की कसम है, यही क्वेश्चन बेटा एंट्रेंस 2010 में क्वेश्चन नंबर 224 एग्जामिनर ने बेटा सीधे यही क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा था बेटा? मैं आपको यही क्वेश्चन बेटा एग्जामिनर का दिखाता हूं। उसने क्या क्वेश्चन पूछा था, देखिए बेटा उसने क्वेश्चन क्या पूछा था। सीधे बेटा उसने क्वेश्चन लगाया था। क्वेश्चन क्या था? हाँ बेटा ये क्वेश्चन था, द वॉल ऑफ द स्टोमक इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय। हमारे स्टोमक में HCl अगर निकलता है, वो HCl हमारे स्टोमक की कवरिंग, हमारे स्टोमक की जो गोश्त की दीवार है, उसको क्यों नहीं जलाता है? क्या होता है? बिकॉज बेटा वहां क्या होता है बोलना, एपिडर्मल लेयर गलत, मेसोडर्मल लेयर गलत, म्यूकस लेयर ये तो बेटा सही आंसर है। अभी तो समझा है बेटा। और मस्कुलर लेयर नहीं, मस्कुलर लेयर को तो जलाएगा। जब म्यूकस लेयर होती है ये HCl को इफेक्ट होने नहीं देता है बेटा। दिस इज नोन एज एंट्रेंस। बेटा ख्याल रखो, आपकी सिलेक्शन बेटा यहां से हो जाएगी
यहां सिलेक्शन। विश्वास आप रखो, मेहनत हम भी करेंगे, आपको भी बेटा मेहनत करनी पड़ेगी और रिजल्ट आपका ब्यूटीफुल हो जाएगा इंशाल्लाह। आएगा रिजल्ट आपका ब्यूटीफुल। सिर्फ बेटा नजर बराबर रखो, नजर बराबर रखो। ये कुछ साल मेहनत के होते हैं बेटा, कुछ साल होते हैं मेहनत के। 3-4 साल हैं आपका 9, 10, 11, 12, ये 4 साल मेहनत के होते हैं। ये आपकी बेटा दीवार, ये आपकी का जो ये क्या बोलते हैं एंट्रेंस है, उसको बेहद बेटा स्ट्रांग बनाएंगे। एक बार ये आपका बेटा एंट्रेंस के लिए जो है ना वो पिलर खड़ा हो गया, उसके बाद आपको बेटा कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। किस्मत पे बेटा मत उस पे भाव मत लगाओ कि किस्मत में नहीं था, उसमें नहीं था, इसमें नहीं था। बेटा क्यों आप ये गलत किस्मत पे इल्जाम लगा रहे हो? किस्मत में नहीं था। जब हम मेहनत नहीं करते हैं तो कैसे मिलेगा? किस्मत बनती है मेहनत से, और बिना मेहनत के आपकी किस्मत भी बेटा जायल हो जाती है। किस्मत पे बेटा ये इल्जाम मत लगाओ, मेहनत करो, फिर देखो आगे क्या क्या होता है, क्या क्या होता है बहुत अच्छा इंशाल्लाह। आगे चला बेटा, आगे चला। तो मैं आपसे बेटा कह रहा था, हमारा जो स्टोमक है बेटा, इसको बचाता है कौन? इसको म्यूकस बचाता है। अच्छी बात बेटा सुनो, डायग्राम मैं आपको अभी दिखाता हूं, बट उससे पहले बेटा जबरदस्त बात सुनो। आपको पता है ये जो म्यूकस सेल से म्यूकस निकलता है, म्यूकस सेल से बेटा म्यूकस निकलता है। इसी तरह ऑक्सेंटिक सेल से HCl निकलता है। इस तरह बेटा पेप्टिक सेल से पेप्सिनोजन एंजाइम निकलता है। हाँ इतना ही नहीं, और भी कुछ चीजें निकलती हैं, बट हमें उनके साथ अभी काम नहीं हो, बहुत हायर है बेटा। ये जो म्यूकस निकलता है, HCl निकलता है, पेप्सिनोजन एंजाइम निकलता है, ये डेली तो निकलता है। सर कितना निकलता है आपको बेटा पता है? पर डे, क्या मैं बोल रहा हूं बेटा? पर डे बेटा, पर डे, हर दिन बेटा 2.5 लीटर 2500 ml बेटा, हाँ 2500 ml आप बेटा गैस्ट्रिक जूस is secreted बेटा, secreted per day secreted per day बेटा। डेली बेटा आपका 2500 ml बेटा गैस्ट्रिक जूस निकलता है, हर दिन निकलता है। ये अंदर बेटा खजाना है, कुआं अल्लाह ने खोदा है, बहुत कुछ निकलता है, ठीक है। इसलिए इंसान हमेशा बेटा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक ने हमारे अंदर कितनी नेमतें रखी हैं, ठीक है। आगे चले बेटा, हम इसकी जरूर बेटा एक डायग्राम देखते हैं। ये देखिएगा बेटा इसकी डायग्राम, ये देखिएगा हमारा जो स्टोमक है ना, इसमें वो धब्बे, वो जो गड्ढे जो मैंने अभी बताया था, ऐसे सुनो बेटा कैसे, मैंने आपको कैसे बोले थे। ये है ना हमारा स्टोमक, है ना स्टोमक के अंदर ये है ना स्टोमक की दीवार, इसमें ऐसे वो गड्ढे होते हैं ना, गड्ढे होते हैं। ये है एक गड्ढा है। देखो इस गड्ढे में बेटा एक किस्म की सेल है, म्यूकस सेल, है ना म्यूकस। इससे क्या निकलता है? म्यूकस निकलता है। इस गड्ढे में एक किस्म की सेल है पैराइटल सेल से HCl निकलता है। इस गड्ढे में एक किस्म की सेल है चीप सेल से क्या निकलता है? पेप्सिनोजन एंजाइम, ठीक है। हाँ इस तरह बहुत सारे गड्ढे होते हैं, ठीक। चल बेटा हम आगे चलते हैं, एक और ग्लैंड की हम शुरुआत करेंगे। चलो बेटा एक और ग्लैंड की हम बात करेंगे, दैट्स बेटा नोन एज, तीसरा जो ग्लैंड है दैट इज हमारा लिवर, LIVER लिवर। मुझे बताओ लिवर का दूसरा नाम क्या है? हेपेटो। वेरी गुड, लिवर का दूसरा नाम है हेपेटो, ठीक। हाँ इसीलिए बेटा हम कहते हैं अगर हम लिवर के बारे में स्टडी करेंगे, लिवर के बारे में पढ़ेंगे, उस किताब को, उस पढ़ने को हम बोलते हैं हेपेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हेपेटोलॉजी। इसका मतलब हेपेटो का मतलब लिवर, लॉजी का मतलब जाजी की बहन, लॉजी का मतलब स्टडी ऑफ, तो स्टडी ऑफ लिवर। ये बेटा हम लिवर के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, अगर अल्लाह बचाए किसी बंदे को लिवर में कोई प्रॉब्लम होती है, उसको बेटा किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? उसको बेटा किडनी के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। किसके पास? हेपेटोलॉजिस्ट के पास, ठीक है। चल बेटा अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, लिवर जो है ना ये भी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ये भी केमिकल बनाता है और वो केमिकल डाइजेशन में मदद करता है। हाँ जी बेटा बराबर, वो केमिकल भी क्या करता है? डाइजेशन में मदद सॉरी। बट उससे पहले रिमेंबर, याद रखो बच्चा मेरा, जो लिवर है सबसे पहले ये बेटा हमारी बॉडी का, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स, ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, सबसे बड़ा ग्लैंड हमारी बॉडी का, ठीक है। इसका मतलब बेटा लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, लार्जेस्ट बेटा ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी
बॉडी, ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। और एंट्रेंस में बेटा 2003 क्वेश्चन नंबर 175 एग्जामिनर ने सीधे पूछा था। पूछा क्या था? बोला था ये बच्चा देखो क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछ रहा है? लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज सलाइवरी ग्लैंड, नो। पैरोटिड ग्लैंड, नो। पिट्यूटरी ग्लैंड, नो। लिवर, हां जी, ये है एंट्रेंस। कितने इस लेक्चर में कितने एंट्रेंस के ऑब्जेक्टिव्स? 2। तीसरे की अभी तैयारी करें ना, अभी आ रहा है। खुश हो जाओ, आपको 10th क्लास में एंट्रेंस के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ये चीज आपको बेटा आपके लिए मोटिवेशन है, वरना टीचर मोटिवेट करेगा बातों से बेटा। टीचर की मोटिवेशन शेर और शायरी होती है। जब तक ये बातें टीचर की चल रही होती हैं, इंसान तब तक मोटिवेट रह जाता है। टीचर की बातें खत्म, मोटिवेशन भी खत्म। ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और मोटिवेशनल चीज है। जब आपको आज बेटा एंट्रेंस का ऑब्जेक्टिव आता है, चल बेटा आगे चलेंगे हम। देखो तो इसका मतलब लिवर जो है ना हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। दूसरा पॉइंट बेटा, इसका जो कलर होता है रेडिश ब्राउन। क्या होता है? रेडिश ब्राउन इन कलर। रेडिश ब्राउन इन कलर। कौन होता है रेडिश ब्राउन? अभी इसका फोटोग्राफ भी दिखाता हूं। थोड़ा रेड और ब्राउन का बीच में बेटा, ठीक है, उसका ये कलर होता है। तीसरा बच्चा, जो हमारा लिवर है, ये इसके बेटा 2 लोब्स हैं। 2 लोब्स हैं, 2 हिस्से हैं इसके, ठीक है ना। इट हैज 2 लोब्स। इट हैज 2 लोब्स बेटा, इसके 2 लोब्स होते हैं, ठीक। हाँ, इसके 2 लोब्स। अच्छा, लोकेशन अभी हम देखते हैं। लोकेशन कहां पे पाया जाता है बेटा? याद रखो, ये कहां पे पाया जाता है? सुन बेटा, हमारा जो लिवर है ये पाया जाता है हमारे स्टोमक के अपोज, हमारी बॉडी के राइट साइड ऑफ और राइट साइड ऑफ एब्डोमेन, ठीक है ना। एब्डोमेन के राइट साइड पाया जाता है। इसका मतलब यह है ना चेस्ट कैविटी, यह है ना एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल, यह है ना बेटा चेस्ट कैविटी यहां तक। चेस्ट कैविटी के बाद फिर ये क्या है? एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। यह है पूरा एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड यहां पे बेटा होता है लिवर पाया जाता है, ठीक। राइट साइड ऑफ एब्डोमेन। हाँ, इससे बेटा निकलता है क्या है? सिक्रीशन का मतलब ये निकालता है क्या है बेटा? ये निकालता है बाइल जूस। क्या निकालता है? बाइल जूस बेटा। इससे निकलता है बाइल जूस, इससे निकलता है क्या? निकलता है बाइल जूस। अभी हम वो देखते हैं, पर उससे पहले बेटा हम इसकी डायग्राम भी देखेंगे। और डायग्राम से पहले बेटा मैं आपको थोड़ा सा बेटा इसका एक व्यू आपको दिखाता हूं कि कैसे हकीकत में दिखता है। सुनो बेटा, ये है हमारे पास फूड पाइप और ये है हमारे पास क्या? बताइए, स्टोमक, ठीक है। ये तो पता है। सुन बेटा, कहां पे पाया जाता है? मैं ग्रीन कलर से दिखाऊंगा। देखो बेटा, यहां पे होता है लिवर, ठीक है। यह है लिवर, यह है फूड पाइप, यह है स्टोमक एक साइड लेफ्ट साइड, और राइट साइड कौन होता है? लिवर होता है। और बच्चा मेरा लिवर जो है इसके ऐसे 2 लोब्स होते हैं, 2 हिस्से होते हैं। ये है, इसको हम बोलते हैं राइट हेपेटिक लोब। राइट हेपेटिक लोब का मतलब लिवर का लोब, राइट हेपेटिक लोब। और ये है लेफ्ट साइड तो लेफ्ट हेपेटिक लोब। सिंपल है ना। तो लिवर के 2 हिस्से हैं, लोब्स हैं, राइट हेपेटिक लोब एंड लेफ्ट हेपेटिक लोब, ठीक है। चल बेटा हम आगे चलते हैं। सुनो, हाँ, अब हम इसके सिक्रीशन की जो हमने अभी बात की थी, सर आपने बताया इससे बाइल जूस निकलता है। हाँ मेरा बच्चा, लिवर जो है ना ये एक जूस निकालता है, वही जूस बेटा डाइजेशन में मदद करता है। सर उस जूस का नाम, लिवर से बच्चा मेरा जो जूस निकलता है उस जूस का बच्चा नाम होता है बाइल जूस। क्या नाम होता है? उस जूस का नाम होता है बाइल जूस। लिवर से जूस निकलता है, उस जूस का नाम बच्चा होता है बाइल जूस। सर अगर हम इस लिवर से जो जूस निकला बाइल जूस, इस बाइल जूस को हम माइक्रोस्कोप के अंदर डालेंगे, फिर देखेंगे बेटा मेरा माइक्रोस्कोप के अंदर, ये समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, माइक्रोस्कोप के अंदर आपको बाइल जूस के अंदर क्या क्या नजर आएगा? आपको बेटा 2 चीजें वहां नजर आएंगी। कितनी चीजें? आपको लिवर के बाइल जूस में 2 चीजें पाई जाती हैं। पहली चीज है बेटा उसको हम बोलते हैं यानी कि बाइल साल्ट्स। क्या बोलते हैं? बाइल साल्ट्स बोलते हैं। बाइल साल्ट्स आपको नजर आएंगे। और याद रखो सर, ये क्या ये क्वेश्चन कभी आया था? मैं बोलूंगा बेटा हाँ ये क्वेश्चन भी आया था। कौन सा वाला क्वेश्चन? ये जो है ना लिवर से बाइल जूस, ये सॉरी कौन सा हमारी ये ऐसे क्वेश्चन आया था जो बाइल जूस है ये कहां से निकलता है बेटा, वो भी आपको जरूर दिखाऊंगा। हमारी
बॉडी में जो लिवर होता है इससे निकलता है बाइल जूस। बेटा ये क्वेश्चन बेटा पूछा गया था, याद रखो बेटा, ये क्वेश्चन 2002 के एंट्रेंस में क्वेश्चन नंबर 206 ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बाइल जूस कहां से निकलता है। बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय, कहां से निकलता है? लिवर से निकलता है, और पेनक्रियास से नहीं, गॉल ब्लैडर से नहीं, ड्यूडिनम से नहीं। बेटा यही है एंट्रेंस। एंट्रेंस से बच्चे पढ़ते नहीं है, इसलिए बेटा उनको मुश्किल लगता है। वल्लाही सिंपल क्लियर कट बात कर रहा हूं, बच्चे पढ़ते नहीं है, दैट्स व्हाई बेटा उनको ये हिमालय पहाड़ जैसा ये खतरी एंट्रेंस लगता है। नहीं है कुछ, उन दोस्तों से दूर रहो बेटा जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। एंट्रेंस तूफानी है, मैंने इतनी मेहनत की थी, मेरा नहीं हुआ, मेरे कजन ने इतनी मेहनत की थी, उसका नहीं हुआ। अरे वो तो एरे गेरे नत्थु खेरे हैं, उनकी कहां सिलेक्शन होती जब उन्हें पढ़ा ही नहीं, जब वो मेहनती ही नहीं है। उन डिमोटिवेटेड लोगों से दूर रहो, वो आपका करियर तबाह करेंगे। चाहे बेटा आपकी कजन हो, आपका फ्रेंड हो, उनसे दूर रहो, रिश्ते उनसे तोड़ो। अगर बेटा कुछ टाइम के लिए अगर वो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, डिमोटिवेशन इंसान के करियर को तबाह बर्बाद कर देता है। उन दोस्तों से, उन फ्रेंड से, उनसे दूर रहो। चलो आगे चलते हैं। तो बेटा बाइल जूस से क्या निकलता है? उससे बेटा लिवर ने निकाला बाइल जूस। बाइल जूस को माइक्रोस्कोप के अंदर डाला, इस बाइल जूस में आपको बाइल साल्ट नजर आया। बाइल जूस में बाइल साल्ट होता है, और बाइल जूस में जो दूसरी चीज होती है बच्चा, वो होता है बाइल पिगमेंट्स। क्या होता है? बाइल पिगमेंट्स, PIGMENTS, पिगमेंट्स। ठीक है बच्चा, इसका मतलब बाइल जूस से दो चीजें निकलती हैं। बाइल जूस में दो चीजें पाई जाती हैं। पहली चीज होती है बाइल साल्ट, उसमें होता है, और बेटा उसमें होता है बाइल पिगमेंट्स। सर कौन कौन सा साल्ट होता है? बाइल जूस के बाइल साल्ट में क्या क्या कौन कौन सा साल्ट होता है? पहला साल्ट होता है, उसका नाम है बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट साल्ट होता है। ये एक साल्ट है जो किसमें है? जो बेटा बाइल जूस में पाया जाता है। दूसरा साल्ट होता है, उसको हम बोलते हैं सोडियम टारोकोलेट, TAURO, टारोकोलेट। तीसरा जो साल्ट है और लास्ट साल्ट, उसका नाम है सोडियम ग्लाइकोकोलेट, ग्लाइकोकोलेट। ठीक है, इसका मतलब है मेरा बच्चा, इसका मतलब है जो बाइल जूस है इससे ये चीजें निकलती हैं। मुर्गा चिल्ला रहा है बाहर से, ठीक है। इट इज बेटा अभी रात के 11 बज गए हैं, तो ये सुन रहे हो, यह भी चिल्ला रहा है, ठीक है। तो पता नहीं इसको कोई तंग कर रहा होगा। तो बच्चा मेरा, तो सुनिएगा आप कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम टारोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, तो बेटा ये 3 साल्ट्स होते हैं जो बेटा बाइल जूस में पाए जाते हैं। इसका मतलब बाइल जूस जो है ना, आपने इसको माइक्रोस्कोप के अंदर डाला, आपको बाइल जूस में ये साल्ट्स नजर आए। इन तमाम साल्ट्स को आप इकट्ठे बोलते हैं बाइल साल्ट्स। ठीक है, कौन कौन सा साल्ट? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम टारोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट। इसी तरह बेटा बाइल जूस में होते हैं बाइल पिगमेंट्स भी, यानी कि पिगमेंट का मतलब कलर्स। बाइल जूस में आपको कुछ कलर्स भी नजर आए, 2 कलर्स आपको नजर आते हैं, उन दोनों कलर्स को बेटा इकट्ठे आप बोलते हैं बाइल पिगमेंट्स। कौन कौन सा कलर है? एक है बिलीरुबिन, RUBI, बिली, अरे मुर्गे को क्या हो गया बाहर से, आप देखो, बिलीरुबिन। और दूसरा जो कलर होता है जो बाइल जूस में होता है, दैट इज बेटा बिलीविरडिन, VIRDIN, विरडिन। इसका मतलब है बच्चा मेरा, सिंपल बात है, लिवर ने क्या निकाला? बाइल जूस। बाइल जूस जो है थोड़ा वो ग्रीनिश येलो होता है, ग्रीनिश येलो कलर का होता है वो बाइल जूस। बाइल जूस को आपने सीधे माइक्रोस्कोप के अंदर डाला, आप देख रहे हैं इस बाइल जूस में आपको 2 चीजें नजर आ गई, बाइल साल्ट्स आपको नजर आएंगे और बेटा बाइल पिगमेंट्स आपको नजर आएंगे। बाइल साल्ट कौन कौन सा बाइल साल्ट होता है? पहला बाइल साल्ट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम टारोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट। ये साल्ट्स होते हैं जो बाइल जूस में है, दैट्स व्हाई इनको हम इकट्ठे बोलते हैं बाइल साल्ट्स। और बेटा बाइल जूस में आपको जो कुछ कलर्स नजर आएंगे, उन कलर्स जैसे कौन कौन सा कलर? बिलीरुबिन एंड बिलीविरडिन। बेटा इन दोनों कलर्स को इकट्ठे हम बोलते हैं बाइल पिगमेंट्स, क्योंकि ये बाइल जूस में कलर्स होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हाँ, इसके बाद बेटा, अरे इसको क्या हो गया, इसका अब हम बेटा डायग्राम देखेंगे। ठीक है, अब हम डायग्राम देखेंगे, डायग्राम इस लिवर की, उसके बाद बेटा हम आगे नेक्स्ट वाले स्लाइड पे आते हैं। अब लिवर की डायग्राम सुनिएगा।
देखो, हाँ बेस्ट है। ए मुर्गे बंद करो ये चिल्लाना। इधर देखो, सुनो बेटा, ये है ना हमारा स्टोमक। स्टोमक एक है ना ऐसे लेफ्ट साइड, और राइट साइड कौन है? राइट साइड बेटा ये पूरा आपको जो नजर आ रहा है, ये पूरा जो आपको बेटा ये नजर आ रहा है, ये जो ग्रीन कलर से मैं बना लो, ये बेटा ये है आपका लिवर। ठीक है, ये आपका लिवर। इसके दो लोब से आप देखिए बेटा, ये है राइट हेपेटिक लोब, लेफ्ट हेपेटिक लोब। ठीक है, इसके अंदर क्या बनता है? बाइल जूस। वही बाइल जूस बेटा फिर इन पाइप से निकलते हैं। पाइप्स का नाम आगे जरूर हम इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है, तो स्टोमक के साइड में होता है। नेक्स्ट वाला बेटा हमारे पास ग्लैंड, व्हाट है ना, सबसे बड़ा ग्लैंड है ना, इसलिए बेटा लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, इसलिए 2003 के एंट्रेंस में आया था। अब नेक्स्ट वाला ग्लैंड है बेटा, यहां पे होता है स्टोमक के नीचे से, यहां होता है, यहां स्टोमक के नीचे, और यह ड्यूडिनम, यह ना ड्यूडिनम का वो सी शेपर्ड। हाँ, इस सी शेपर्ड के अंदर ऐसे वो ग्लैंड फंसा होता है। ये है वो ग्लैंड, ये है, आप देखिए स्टोमक के नीचे से और इस ड्यूडिनम के अंदर से जो फंसा होता है वो ऐसे वो ग्लैंड, उसका बेटा नाम है पेनक्रियास। अब हम उसी पेनक्रियास को आगे ले जाएंगे, पेनक्रियास को बेटा हम आगे ले जाएंगे। सुन मेरा बच्चा, पेनक्रियास से क्या क्या निकलता है। चलो बच्चा, नेक्स्ट वाला ग्लैंड, दैट्स बेटा नोन एज पेनक्रियास, PANCREAS, पेनक्रियास। ठीक है, अब देखो पेनक्रियास सबसे पहले होता कहां पे? अभी मैंने आपको बताया, फिर से एक बार बेटा इसकी लोकेशन पहले मैं आपको दिखाता हूं। सुनिएगा बेटा कहां पे होता है। ये है इसकी डायग्राम, देखिएगा। यह है फूड पाइप, फूड पाइप के बाद स्टोमक, स्टोमक यहां पे लिवर होता है। सर ये क्या है? ये ग्रीन गॉल ब्लैडर। हाँ बेटा याद रखना, ये जो गॉल ब्लैडर है ना, इसके बारे में एडिशनल पॉइंट याद रखना। गॉल ब्लैडर कोई ग्लैंड नहीं है। क्यों नहीं है ग्लैंड? ग्लैंड उसको हम बोलते हैं जो अपना केमिकल खुद बनाए फिर बाहर निकाले। बट ये जो गॉल ब्लैडर है, ये अपना केमिकल नहीं बनाता है। लिवर ने बाइल जूस बनाया, वो बाइल जूस जमा रखा जाता है कहां पे? स्टोर रखा जाता है गॉल ब्लैडर में। इसका मतलब ये स्टेप स्टोर करता है। ये अपना केमिकल, ये बाइल जूस नहीं बनाता है, बल्कि गॉल ब्लैडर बाइल जूस स्टोर करता है। किसका बाइल जूस? लिवर ने बाइल जूस बनाया, गॉल ब्लैडर ने वो स्टोर किया, इसलिए हम इसको किसी कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ठीक है, चलो, इसलिए अगर हम इंसान का गॉल ब्लैडर काटते भी हैं, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बिकॉज बेटा ये सिर्फ स्टोर करता है बाइल जूस, ये बनाता नहीं है। ठीक है, चलो, हाँ, यह है ना स्टोमक, यह है ना ड्यूडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट। ड्यूडिनम का जो सी है, इस सी शेप में बेटा यहां पे स्टोमक के नीचे से सी शेप में, यहां पे बेटा ये आप देखिएगा हमारा ये पेनक्रियास है। ये है पेनक्रियास बेटा, ये पिंक कलर का होता है, पिंक कलर का, यहां तो कलर अलग है, ये अदरवाइज पिंक कलर का होता है बेटा गॉल, ये पेनक्रियास पिंक कलर का होता है, थोड़ा लीफ जैसा, पत्ता जैसा होता है। ठीक है, चलो, हाँ, इसी को बेटा अब हम डिस्कस करते हैं। चलो बेटा, हाँ देखो, सबसे पहले पेनक्रियास के बारे में पहला पॉइंट, पेनक्रियास जो है कहां पे लोकेशन कहां होती है? लोकेशन बेटा इसकी कहां पे होती है? लोकेशन इसकी होती है बिलो साइड ऑफ स्टोमक, स्टोमक के बेटा नीचे साइड से होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसके बारे में याद रखना, ये बेटा पिंक कलर का होता है, पिंकिश इन कलर, ये बेटा पिंक कलर का होता है, प्लस बेटा लीफ शेपर्ड। ठीक है, क्या होता है? लीफ शेपर्ड। और जबरदस्त पॉइंट, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है? लिवर। और दूसरा बड़ा ग्लैंड बेटा यही पेनक्रियास है। इसका मतलब सेकंड लार्जेस्ट, कभी एंट्रेंस में आ सकता है, जैसे आया था लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है, कभी ये आ सकता है सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है? सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का सबसे दूसरा बड़ा ग्लैंड ये पेनक्रियास होता है। सर ठीक है, हमें बताए इससे निकलता क्या है? हमें गरज उसके साथ है सिक्रीशन। सिक्रीशन का मतलब इस पेनक्रियास से क्या क्या निकलता है? इससे बेटा पेनक्रियास जो है ना, पहले इसके बारे में याद रखो, ये एक हटीरियोक्राइन ग्लैंड है। मैं बीच में ऐड करता हूं, ये हटीरियोक्राइन है, HETEROCRI, हटीरियोक्राइन ग्लैंड। हटीरियोक्राइन ग्लैंड का मतलब जिसके दोनों काम होते हैं, एंडोक्राइन काम भी होता है, एक्सोक्राइन काम भी होता है। एंडोक्राइन काम आपको कहां पता चलेगा? आगे इंशाल्लाह दूसरे चैप्टर में। फिलहाल याद रखो, जो हमारा पेनक्रियास है ये एक हटीरियोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, पेनक्रियास से बेटा क्या निकलता है सुनिएगा। अगर मैं यहां पे बेटा पहले पेनक्रियास बना लूं, ये है ना हमारा स्टोमक, है ना स्टोमक, देखो थोड़ा सा मैं पेनक्रियास थोड़ा अलग कलर से बना लूं बेटा, इधर देखो, ये है हमारा पेनक्रियास। ठीक है,
यह पेनक्रियास। पेनक्रियास का जो आगे वाला पार्ट होता है, आगे वाला, यह ना पेनक्रियास के दो पार्ट्स होते हैं। आगे वाला पार्ट होता है, ये भी ग्लैंड होता है, पीछे वाला पार्ट भी इसका ग्लैंड। बट जो आगे वाला पार्ट है, चल बेटा मैं बोल रहा था कि जो पेनक्रियास है, जो इसका आगे वाला पार्ट है बेटा, उस आगे वाला जो पार्ट है उसी से बेटा निकलता है क्या, उसी से निकलता है बेटा पेनक्रियाटिक जूस। क्या निकलता है? पेनक्रियाटिक जूस। आगे पीछे वाले पार्ट से हार्मोन्स निकलते हैं, इंशाल्लाह वो हम सेकंड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बट हमें इसके साथ गरज है जो बेटा आगे वाला पार्ट है पेनक्रियास का, इस आगे वाले पार्ट में अगर हम इसको बेटा जूम करेंगे, जो पेनक्रियास का आगे वाला पार्ट है, आगे वाले पार्ट में एक खास किस्म की बेटा सेल्स होती है, एक खास किस्म की बेटा सेल्स होती है आगे वाले पार्ट में। उन सेल्स का नाम है एसिनर सेल्स। क्या नाम है बेटा? एसिनर सेल्स, ACINAR, एसिनर सेल्स। याद रखो बेटा, ये जो पेनक्रियास में आगे साइड से जो एसिनर सेल्स होती है, इन एसिनर सेल्स से बेटा एक पानी बनता है, एक जूस बनता है। उसी जूस का बेटा नाम होता है पेनक्रियाटिक जूस। तो बेटा हम लिख सकते हैं जो पेनक्रियास है इससे बेटा निकलता है क्या, इससे निकलता है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस निकलता है जो बेटा डाइजेशन में मदद करता है। सर ये जो पेनक्रियास है इससे निकला पेनक्रियाटिक जूस, ये पेनक्रियाटिक जूस इसमें क्या होता है? अगर आप बेटा माइक्रोस्कोप के अंदर इस पेनक्रियाटिक जूस को डालोगे, आपको इस पेनक्रियाटिक जूस में चार अलग अलग किस्म की चीजें नजर आएंगी। पहली जो चीज है बेटा, आपको इसमें एक बेस नजर आएगा जिसका नाम है जिसका नाम है बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट इसमें नजर आएगा। पेनक्रियाटिक जूस में जो दूसरी चीज आपको नजर आएगी बेटा वो है आपको बेटा पेनक्रियाटिक बेटा अमाइलेस नजर आएगा। पेनक्रियाटिक अमाइलेस एंजाइम एक नजर आएगा। पेनक्रियाटिक जूस में आपको बेटा जो तीसरी चीज नजर आएगी दैट इज बेटा व्हाट वी कॉल्ड एज, अलग कलर से मैं लिखूंगा, उसको हम बोलते हैं ट्रिप्सिन नजर आएगा। क्या आएगा? TRYPSIN, ट्रिप्सिन। पेनक्रियाटिक जूस में आपको जो चौथी चीज बेटा नजर आएगी दैट इज बेटा पेनक्रियाटिक लाइपेस। क्या है? पेनक्रियाटिक लाइपेस, LIPASE, लाइपेस। इसका मतलब है पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस निकाला, वो जो पेनक्रियाटिक जूस है उसके अंदर चार चीजें होती हैं। उसमें एक बेस होता है जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें बेटा पेनक्रियाटिक अमाइलेस एंजाइम होता है, इसमें ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, इसमें पेनक्रियाटिक लाइपेस एंजाइम होता है। तो पेनक्रियाटिक जूस में तीन एंजाइम्स होते हैं, पेनक्रियाटिक अमाइलेस, ट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक लाइपेस से तीन एंजाइम्स हैं, और पेनक्रियाटिक जूस में चौथी चीज जो है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। दैट्स व्हाई बेटा पेनक्रियाटिक जूस क्या होता है? अल्कलीन होता है, वो बेसिक इन नेचर होता है। अगले पड़ाव में बेटा हम लास्ट वाला ग्लैंड जो है ना उसको डिस्कस करेंगे बेटा, वो है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। क्या मतलब, वो क्या होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड? सुन मेरा बेटा, मिसाल के तौर पर मेरे पास बेटा ये है फूड पाइप, और बेटा मेरे पास ये है, सुनो, मेरे पास ये है स्टोमक। आपको पता है स्टोमक से बेटा क्या निकलते हैं? फिर स्टोमक से बेटा इंटेस्टाइन निकलते हैं। सुनो बेटा, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, गौर से बेटा बात को समझो, ये है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर यहां कौन से इंटेस्टाइन शुरू होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यहां से शुरू यहां तक बेटा खत्म। और याद रखो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर से बेटा क्या होता है? इसके अंदर से बेटा ग्लैंड्स होते हैं। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से बेटा एक्चुअल में क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। आगे वो इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, बट उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के बीच में, या मैं आपको ऐसे बोलूं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से भी बेटा क्या होता है? अंदर साइड से ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से ग्लैंड्स होते हैं। उन्हीं ग्लैंड्स को बेटा हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो बेटा मैं हक के साथ लिख सकता हूं जो हमारा लास्ट वाला बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड है दैट्स बेटा इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं, वो बहुत होते हैं, याद रखो बेटा। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहां पे होता है? पहले ही बेटा मैं इनकी लोकेशन लिखूं, LOCATION। लोकेशन का मतलब कहां पे होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स? बेटा
इन द वॉल्स ऑफ, हाँ इंटेस्टाइन की दीवारों में, इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर, इन द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है, इन द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर ये फंसा होता है। अच्छा मुझे बताएं इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो है ना उससे क्या निकलता है? सिक्रीशन, सिक्रीशन मैं बता रहा हूं बेटा, सिक्रीशन इंटेस्टाइनल ग्लैंड से निकलता क्या है? याद रखो बेटा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होते हैं ना ऐसे ऐसे, अभी मैं अगर थोड़ा पीछे जाऊं बेटा, देखो ये मैंने आपको बताया ना, यह है इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है बेटा, इन इंटेस्टाइनल ग्लैंड से एक जूस निकलता है, जूस निकलता है बेटा, उस जूस का नाम होता है, उस जूस का नाम होता है इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस। इंटेस्टाइनल जूस बताओ, इंटेस्टाइनल जूस बताओ, या बेटा उसी का नाम है सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस, ENTERICUS, एंटेरिकस। इसका मतलब इंटेस्टाइनल ग्लैंड से एक पानी निकलता है, एक जूस निकलता है, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज इंटेस्टाइनल जूस, या उसी का नाम है सक्कस एंटेरिकस। अब सर अब ये कितने टाइप्स के होते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बेटा? कितने टाइप्स के होते हैं ये बेटा? 3 टाइप्स के होते हैं, तीनों के तीनों टाइप से बेटा इंटेस्टाइनल जूस निकलता है या सक्कस एंटेरिकस निकलता है। याद रखो बेटा, जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है इन ये बेटा 3 टाइप्स के हैं, तीन टाइप्स के हैं बेटा। याद रखो कौन कौन सा टाइप है? पहला जो इनका टाइप है, पहला जो टाइप है उसका नाम है ब्रेनर्स ग्लैंड। क्या नाम है? ब्रेनर्स ग्लैंड, ब्रेनर्स ग्लैंड, ब्रेनर्स ग्लैंड। ब्रेनर्स ग्लैंड से भी क्या निकलेगा? इंटेस्टाइनल जूस। दूसरा किस्म का जो ग्लैंड है दैट्स बेटा व्हाट वी कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं? पायर्स पैच, पायर्स PAYERS, पायर्स पैच, PATCHES, पायर्स पैच। और तीसरा किस्म का जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है उसको बेटा हम बोलते हैं क्रिप्टस ऑफ लेबरकहन, CRYPTS, क्रिप्टस ऑफ लेबरकहन, LEIBERKUHN, कहन। ठीक है, इसका मतलब है बच्चा मेरा कि 3 किस्म के इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं। एक किस्म का हम बोलते हैं ब्रेनर्स ग्लैंड, दूसरा होता है पायर्स पैच, तीसरा होता है क्रिप्टस ऑफ लेबरकहन। 3 किस्म के इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इससे भी निकलता है इंटेस्टाइनल जूस, इससे भी निकलता है इंटेस्टाइनल जूस, और बेटा इससे भी निकलता है इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। और याद रखो वो जो इंटेस्टाइनल जूस होता है, याद रखो वो जो इंटेस्टाइनल जूस है, अगर आप उस इंटेस्टाइनल जूस को माइक्रोस्कोप के अंदर डालोगे फिर देखोगे इस इंटेस्टाइनल जूस में क्या होता है बेटा। इस इंटेस्टाइनल जूस में एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स। उन एंजाइम्स का नाम है डाइसैकेराइडेसेस, 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 डाइसैकेराइडेसेस एंजाइम्स होते हैं बेटा, इस इंटेस्टाइनल जूस में पाए जाते हैं। इसी के साथ बेटा हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड का लेक्चर कंप्लीट समाप्त होता है। बहुत बर्दाश्त बेटा आप करते हैं। अल्लाह पाक आपको तरक्की, कामयाबी और एंट्रेंस में सबसे बड़ी जीत अता करे बेटा। लेट्स रिकैप इन फ्यू सेकंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं डाइजेशन में, बल्कि बेटे अपना केमिकल बना के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। पहला डाइजेस्टिव ग्लैंड दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज बेटा सलाइवरी ग्लैंड। कितने किस्म के? 3 किस्म के। बताइए, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड। दूसरा किस्म का ग्लैंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टोमक में होते हैं। 3 वो क्या निकालते हैं? वो अलग अलग केमिकल निकालते हैं, गैस्ट्रिक जूस निकालते हैं। कितने किस्म के? पहला है चीथ सेल्स, और दूसरा बेटा कौन सा है? पैराइटल सेल्स। तीसरा है बेटा हमारे पास गॉबलेट सेल्स। ठीक है, हाँ, तो वहां से अलग अलग चीजें निकलते हैं। इसी तरह बेटा उसके बाद तीसरा किस्म का ग्लैंड दैट्स बेटा लिवर, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड। क्या निकलता है? बाइल जूस। चौथा पेनक्रियाटिक ग्लैंड, पेनक्रियास बेटा, पेनक्रियास से क्या निकलता है? पेनक्रियाटिक जूस। पांचवा उसको बेटा हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस निकलता है। ठीक है बच्चा, इसी के साथ लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं भी थोड़ा पानी वगैरह पीता हूं, आप भी बेटा थोड़ा कुछ अपने लिए खाइए। चलो थोड़ा सा रेस्ट करिए और कंटिन्यू बेटा सपोर्ट करते रहिए। इंशाल्लाह जीत हमारी होगी, आपकी होगी, हम सब उनकी होगी। चले, बी पेशेंट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, बाय।